सभी छात्रों को सनराइज करियर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। मेरा नाम है सिद्धांत और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट भारत के राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य। आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। सनराइज करियर एकेडमी करवी चित्रकूट चित्रकूट जिले की सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था। विगत एक वर्ष में सर्वाधिक चयन और वर्तमान में सनराइज करियर एकेडमी में तमाम कोर्सेज चल रहे हैं। 40 से भी ज़्यादा कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के कोर्स, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, टेट, सी टेट, सुपर टेट, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, सीडीएस, एनडीए। जो भी छात्र सनराइज करियर एकेडमी में अपना भविष्य बनाना चाहता है या सनराइज करियर एकेडमी के माध्यम से किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाह रहा है, उसका बहुत बहुत स्वागत है। सनराइज करियर एकेडमी में योग्य शिक्षकों द्वारा अध्ययन कराया जाता है और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का बैच दोपहर 3 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक चलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा हमने भी डिस्कस किया कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राष्ट्रीय वन्यजीव होता क्या है। देखिए, हमारे देश में जैसे जैसे जानवरों का शिकार होता गया, कत्ल होता गया, अपने शौक के लिए उनको क्षतिग्रस्त किया गया, क्षति पहुँचाई गई और जंगलों को काटा गया, जिससे क्या हुआ, एक प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा, एनवायरनमेंट संतुलन बिगड़ा और इन सब को बचाने के लिए एक एरिया चिन्हित किया गया और उस एरिया में रहने वाले सभी जीवों को संरक्षित किया गया। बाकायदा वहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड नियुक्त किए गए, बाउंड्री बनाई गई और उनको राष्ट्रीय अभ्यारण्य या राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत उनको मान्यता दी गई। वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 500 से भी अधिक अभ्यारण्य हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और इन क्षेत्रों को चिन्हित करना और यहाँ पर चिन्हित करके वन्य जीव को संरक्षण देना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा ना किया गया तो आने वाले समय में मानव अपने फायदे के लिए काफ़ी सारे जानवरों को, जंतुओं को, पक्षियों को, पेड़ों को क्षति पहुंचा सकते हैं और आगे चल के अगर ये चलता रहा तो इनकी जाति प्रजाति विलुप्त हो सकती है। नतीजा क्या, सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया, जिसमें सभी जीवों को संरक्षित किया गया। हमारे देश में एक समय में जो एशियाई टाइगर है और एशियाई शेर है, इसकी संख्या बहुत कम होने लगी। बहुत लोग इसका शिकार करने लगे, व्यापार करने लगे, तस्करी करने लगे। नतीजा क्या, इनकी जनसंख्या विलुप्त होने के कगार में आ गई। देश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, वन्य जीव अभ्यारण्य खोले, संरक्षण दिया और आज इनकी जो तादाद है वो पुनः दोबारा वैसे ही हो गई है। तो चलिए आज इस टॉपिक में कवर करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले बता दें, भारत में 500 से भी ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जिनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। भारत में जब प्रथम राष्ट्रीय उद्यान खोला गया तो वह था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आज उत्तराखंड में है, पहले ये यूपी में हुआ करता था और यूपी का जो पुराना नाम है वो है संयुक्त प्रांत। तो उस समय जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, उस समय भारत में एक वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये अंग्रेजी नाम है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये नैनीताल में बनाया गया, उत्तराखंड में। कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई है? 1935 में। पूरे देश में बात की जाए तो सबसे ज्यादा जंगल क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में है, तो जंगल होने की वजह से सबसे ज्यादा वन्यजीव भी वहीं पर हैं। नतीजा, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बन सकता है कि देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। अब वो जनपद नहीं रहा लेह, अब यह एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। धारा 370 को हटाकर पूरे जम्मू कश्मीर के इलाके को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जिसकी राजधानी श्रीनगर है, और एक लेह जनपद केंद्र शासित प्रदेश जिसकी राजधानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जिसकी राजधानी है लेह।
जिम कॉर्बेट पार्क रामगंगा नदी के किनारे है और रामगंगा नदी आपको बता दें गंगा नदी की बाएं हाथ की सहायक नदी है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध भी है कृष्णा नदी के ऊपर, आपको बता दें। और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो कोरोमंडल तट पे यह अपनी तटीय रेखा बनाता है। भारतीय पक्षी विज्ञानी एवं प्रगतिवादी सलीम अली को बैडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्डमैन, ये बैडमैन है, बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में है। दाचीग्राम नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? कश्मीर में है। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? वो भी कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश का है। अब हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी में, और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और इसकी जो स्थापना है और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1977 में। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची, देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है मानस अभ्यारण्य असम का। और जब भी असम का नाम आता है तो काजीरंगा नेशनल पार्क जरूर करना है। क्यों? क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ये आपका एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ध्यान दीजिएगा, रंगा नदी इसके बगल से बहती है, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसका नाम मानस उद्यान के पश्चिम में बहने वाली मानस नदी के नाम से पड़ा है। और एक सींग के गैंडा के लिए यहाँ पे और भी दुर्लभ जीव जंतु हैं, लेकिन एक सींग के गैंडे के लिए अगर आपका एग्जाम आएगा तो आप उसको काजीरंगा ही कहिएगा, आसाम का। और आसाम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी में नेशनल हाईवे वाटरवे 2 बना हुआ है। और आपको बता दें असम तीनों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है और बीच में मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र का निर्माण यहाँ पे ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने किया है। आगे बात करते हैं। दाचीग्राम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जो कश्मीर में महामृग पाया जाता है। कश्मीर में महामृग के लिए जानी जाती है। कौन सी? दाचीग्राम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जो क्या बोलते हैं, महामृग के लिए जानी जाती है। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में की गई, ठीक है, और इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था। भारत वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 में की गई, इसका भी मुख्यालय कोलकाता में था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत है, उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क है। इसकी स्थापना या उद्यान कब बना? 1982 में। और इस क्षेत्र के अंतर्गत फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी भी है उत्तराखंड में, ध्यान दीजिए, इस फूलों के लिए भी फेमस है। अलग अलग फूल ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है कि बिखरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके देख लेते हैं। एकेडमी में एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, दिल्ली पुलिस, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, आर्मी जैसे, इंडियन नेवी जैसे, एयरफोर्स जैसे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अब जैसे बिहार की बात करें, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी भी है, गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, कंवर लेक बर्ड सेंचुरी भी है। और बिहार की बात की जाए तो बिहार नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। और नेपाल में ही है बोध गया, जहां पर गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे और निरंजना नदी के किनारे उरुवेला के जंगलों में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड में नागा जनजाति रहती है और इटांगी अभ्यारण्य कोहिमा में ये है। मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में बलफक्रम नेशनल पार्क है और सीजू अभ्यारण्य है। और मेघालय की बात की जाए तो गारो खासी जयंतिया, तीनों श्रेणियां हैं और इसमें निवास करती है गारो खासी जयंतिया जनजाति। सीजू अभ्यारण्य यहाँ पे है। आगे बात करते हैं, पंजाब की बात करें तो हरीके वेटलैंड नेशनल पार्क यहाँ पे है। पंजाब पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है और पंजाब का मतलब है पंज नदियों का देश, 5 नदियां बहती हैं यहाँ से, पंजनद भी बोला जाता है। और जो भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं उसे बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ रेखा। तेलंगाना की बात की जाए, तेलंगाना अभी नया राज्य है। सन 2014 में आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। यहाँ पर है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और
किन्नरसानी अभ्यारण्य यहाँ पर है। ठीक है, इसकी बात की जाए, आगे बढ़ते हैं। गोवा की बात की जाए, गोवा हमारा कोंकण तट में, और गोवा की राजधानी पणजी, और गोवा एक सबसे छोटा राज्य बोल सकते हैं आप। ठीक है, अरब सागर में खुलता है। यहाँ पर है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ठीक है, आए समझ में? ये थोड़ा सा गलत हो गया, सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये है हमारा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, गोवा में। चौरा राष्ट्रीय पार्क ये भी कहाँ पे है, गोवा में। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान। राजस्थान में बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। और राजस्थान की बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। राजस्थान में जैसलमेर के और बीकानेर के पास है थार का मरुस्थल, और थार का मरुस्थल पाकिस्तान में भी है, और थार का मरुस्थल 60% भाग हमारे भारत में है। और आपको बता दें, यहाँ पर सतलज नदी से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान को सिंचित करती है। और यहीं पर ये है सांभर झील, जो पूरे भारत की सबसे खारी झील है। भारत का 40% नमक यहाँ से निकाला जाता है। अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्राह राष्ट्रीय पार्क, घाना पक्षी विहार, और ताल छापर अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, आए समझ में? आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सबसे ज्यादा जो आप बोल सकते हैं कि अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार पार्क, रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क, कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य, और मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क, ये सब कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। ध्यान दीजिएगा, ये सब अलग अलग जंतुओं के लिए फेमस है, और यहाँ पर बंगाल टाइगर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, केरल की बात करें तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे, केरल में। केरल जो है अरब सागर में खुलता है, और केरल की बहुत सारी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। वेम्बनाड झील जो कि एक लगून झील है, वो कहाँ पे है, केरल में है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बता दें, मसाले उत्तम क्वालिटी के होते हैं, सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। पेरियार नेशनल पार्क यहीं पे है। मैथीकेतन नेशनल पार्क यहाँ है। अन्नाईमुदई या अन्नाईमुड़ई नेशनल पार्क केरल में है। एर्नाकुलर नेशनल पार्क केरल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कर्नाटका में देखें, कर्नाटका कोंकण तट और मालाबार तट दोनों में अपनी बाउंड्री बनाता है, तटीय रेखा बनाता है, अरब सागर में खुलता है। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है, और बैंगलोर को इंडिया का सिलिकन वैली बोला जाता है। आए समझ में? कर्नाटक की बात की जाए तो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्ट राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, तुंगभद्र राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात की जाए, देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पासु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। उत्तराखंड की बात करें तो यह नेपाल और चाइना यानी तिब्बत के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाता है। त्रिशूल नंदा देवी यहीं पर है, और यहीं से हमारी दो नदियां गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी और यमुना नदी बहती है। छत्तीसगढ़, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर है। संजय राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ एक नया राज्य है जिसको सन 2000 में बनाया गया था मध्य प्रदेश से काटकर। संथल जनजाति यहाँ पाई जाती है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, सिमलबरा अभ्यारण्य, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, और शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। हिमाचल प्रदेश ये जम्मू कश्मीर से और पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से अपनी राष्ट्रीय राज्य की बाउंड्री बनाता है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात अपना अरब सागर में है, पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है। गुजरात में ही हमारे भारत के सबसे पश्चिमी पॉइंट गौर माता या सर क्रीक रण के कच्छ में। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, मरीन नेशनल पार्क है, और कृष्णा मृग राष्ट्रीय उद्यान है, और वंसदा नेशनल पार्क है। गुजरात
सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है। और गुजरात के पास है खंबात की खाड़ी, जहां पर हमारी पश्चिम में बहने वाली नर्मदा नदी और तापी नदी अपना जल गिराती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो यह कोंकण तट में खुलता है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और महाराष्ट्र में बहुत सारे अभ्यारण्य हैं। तालघाट, भोरघाट, तर्रा महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर दक्षिण का पठार है जो कि बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। और ये यहाँ पर उत्तम क्वालिटी का कपास, काली मृदा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, चांदौली राष्ट्रीय पार्क, तबोदा अंधारी टाइगर रिजर्व, गूगामल राष्ट्रीय पार्क, नवेगांव राष्ट्रीय पार्क और मेलघाट टाइगर रिजर्व यहीं पर है। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में है और हमारे भारत का हिस्सा है। और इसमें कौन कौन से देखिए, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल नेशनल पार्क, गैलिथियो राष्ट्रीय पार्क, माउंट हैरियट राष्ट्रीय पार्क, रानी की झांसी या रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में हमारा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप में। यहां पर ओंग जनजाति और स्टेनली जनजाति पाई जाती है। आए समझ में। आगे बढ़ते हैं। काला पानी यहीं पर ही है। असम। असम की बात करें तो असम तीनों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ राज्य है। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां यहाँ पर बड़े विशाल मैदान का निर्माण किया। सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बीचों बीच माजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी के अंदर बना हुआ द्वीप है। और आपको बता दें, काजीरंगा नेशनल पार्क इसी नदी के किनारे है। नेशनल हाईवे वाटरवे ब्रह्मपुत्र नदी पे है और ब्रह्मपुत्र नदी पुलिंग में आती है। इसमें देखें, मानस राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, नामेरी राष्ट्रीय पार्क है, राजीव गांधी औरांग पार्क है और डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क है। बोडो जनजाति यहाँ पे रहती है। अब बोडो भाषा वो बोलते हैं। बोडो भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से अभी तेलंगाना अलग हुआ सन 2014 में और इसकी राजधानी है अमरावती। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान है यहाँ पे। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क है। नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व है। नेलपत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे है। कोरोमंडल तट पे यह खुलता है। पुलिकट लेक, जो कि पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री बनाती है, एक लगून झील है। आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली नेशनल पार्क यहाँ पे, किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, हेमिस नेशनल पार्क है, जैव मंडल राष्ट्रीय पार्क है। और जम्मू कश्मीर हाल ही में बना केंद्र शासित प्रदेश है सन 2019 में। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी और आगे चल के ये बांग्लादेश में आती है और सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा है। सुंदरवन नेशनल पार्क है यहाँ पे। और आपको बता दें, सुंदरी वृक्ष के लिए जाना जाता है। सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं यहाँ पे। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क है, गोरू मारू राष्ट्रीय पार्क है, सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क है और नेवरा घाटी नेशनल पार्क है। आगे बात करते हैं ओडिशा। भीतरकणिका राष्ट्रीय पार्क। ओडिशा की बात करें तो यह बंगाली खाड़ी में खुलता है। महानदी यहाँ पर है और हीराकुड बांध यहीं पर है। और भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर ऑलिव रिडले टर्टल, ऑलिव रिडले कछुआ के लिए जाना जाता है, एक संरक्षित प्रजाति है कछुए की। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। ओडिशा में चिलिका झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लगून झील है। नंदन कानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर है। चिलिका झील पक्षी विहार यहीं पर ही है। मिजोरम। मिजोरम की बात की जाए तो ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है। म्यांमार से अपनी बाउंड्री बनाता है, बांग्लादेश से भी बनाता है अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री। मुलरेन राष्ट्रीय उद्यान है। फांगपुई नेशनल पार्क है यहाँ पे। डाम्फा टाइगर रिजर्व है, सेवन सिस्टर्स में पूर्वोत्तर राज्यों में आता है। त्रिपुरा की बात की जाए, देखिए त्रिपुरा की तो सिक्किम की बात की जाए तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सिक्किम में। कंचनजंगा हमारे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ पे जलेब दर्रा और नाथुला दर्रा पाया जाता है और लेपचा जनजाति पाई जाती है। और सिक्किम तीन देशों से घिरा हुआ है, भूटान, चाइना, तिब्बत और नेपाल। त्रिपुरा की बात की जाए तो क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय पार्क यहाँ पाया जाता है। तमिलनाडु की बात करें
तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, मुकुर्थी राष्ट्रीय पार्क, गिंडी राष्ट्रीय पार्क। तमिलनाडु में ही हमारे भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण पॉइंट केप कमोरी यानी कन्याकुमारी है। आगे बात की जाए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देखिए नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पार्क है दुधुआ राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य या विहार कहाँ पे है? चंद्रप्रभा नदी किनारे। झारखंड की बात की जाए तो बेतला राष्ट्रीय पार्क झारखंड में, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और दलमा अभ्यारण्य। मणिपुर की बात की जाए तो कैबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क और ये कैबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे? लोकतक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और योगैंग पोकपी लोकचाओ वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पे है। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क, यहाँ से दिहांग दर्रे से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है जिसको यहाँ पर दिहांग बोला जाता है और अरुणाचल प्रदेश में ही नामचा बरुआ पर्वत है। हरियाणा की बात करें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, कलेसर राष्ट्रीय पार्क। उत्तर प्रदेश में तो आपने देख ही लिया है। ओके, तो यहाँ तक थे हमारे राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अब जो भी आएगा वो इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।